अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूकब्बा थ्योरी। हम लोगों ने न्यूक्लियर फिजिक्स की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है, तो इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं। तो आज की हमारे पास वीडियो नंबर 9 है यूकब्बा थ्योरी। इसको हम मेसोन थ्योरी भी कहते हैं। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। यूकब्बा थ्योरी को सबसे पहले जो पेश किया था वो पेश किया था जापानीज फिजिसिस्ट जिनका नाम था हाइडेकी यूकावा था, इसका नाम था। ओके, यूकावा हाइडेक नाम था। इसने 1935 में ये थ्योरी पेश की थी। अब इस थ्योरी को समझने से पहले हम दो एग्जांपल लेते हैं। जिस तरह हमारे पास दो चार्ज्ड पार्टिकल्स में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वो ड्यू टू फोटोन्स होती है, या फिर हम कहते हैं जिस तरह दो मैसिव पार्टिकल्स के दरमियान, दो बॉडी के दरमियान जो फोर्स होती है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ड्यू टू ग्रेविटॉन्स। तो बिल्कुल इसी तरह यूकब्बा ने ये डिस्कवर किया था कि जो न्यूक्लियस होता है, एटम एंड एटम का जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर हम जानते हैं सिर्फ दो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। अब इन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान जो फोर्स होती है इन दोनों को आपस में अट्रैक्ट किए हुए रखती है, वो होती है मिजोन पार्टिकल्स की मदद से, या इन अदर हम कहते हैं मिजोन फोर्स की वजह से होती है। ओके, इसने ये कहा था यूकब्बा थ्योरी ने। ओके, अब इसको हम डिटेल में इस तरह कहते हैं कि ये मेरे पास न्यूक्लियस है, ये न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन है। इसी तरह मेरे पास हम जानते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं ना। अब इसने कहा था कि जो ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन इन दोनों को हम कहते हैं न्यूक्लियस कहते हैं ना। जो न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल्स होते हैं उसको हम न्यूक्लियस का नाम देते हैं। कि दो न्यूक्लियस के दरमियान जो फोर्स होती है, न्यूक्लियर फोर्स होती है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, वो ड्यू टू मेसोन पार्टिकल्स की वजह से होती है, यानी कि मेसोन फोर्सेस की वजह से होती है। अब इसने ये कहा था कि अगर, यानी कि हमने लास्ट इस सीरीज में ये कहा हुआ है जब हमने प्रॉपर्टीज को स्टडी किया था। ये देखें जो वीडियो नंबर हमारे पास है डी है, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेज में। हमने ये कहा उस वक्त कहा था कि जो न्यूक्लियर फोर्स होती है वो प्रोटॉन और प्रोटॉन के दरमियान भी हो सकती है। वो फोर्स न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के दरमियान से होती है, वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के दरमियान या न्यूट्रॉन प्रोटॉन के दरमियान फोर्स हो सकती है। ओके, हमने ये कहा था जब हमने इस न्यूक्लियर की प्रॉपर्टीज को स्टडी किया था। तो अब जो न्यूकबा वो ये कहता है कि जो हमारे पास प्रोटॉन और प्रोटॉन के दरमियान जो हमारे पास होगी अट्रैक्शन होगी, या फिर जो न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान जो हमारे पास अट्रैक्शन होगी, वो ड्यू टू होगी इस ये पाई न्यूट्रल की वजह से। और अगर हम कहें कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान जो फोर्स है, अट्रैक्शन है, वो किस वजह से है? पाई पॉजिटिव वजह से। और जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान जो अट्रैक्शन है वो पाई नेगेटिव की वजह से है। ओके, अब इसको हम बाद में कंसिडर कर समझते हैं। पहले इसको समझने से पहले हम दो तीन पॉइंट्स का पता होना चाहिए। नंबर वन, यूकब्बा ने ये कहा था कि जो फोर्स है इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, वो बहुत स्ट्रोंग होती है। यानी कि जो इसके अंदर जो ये हमारे पास मेसोन पार्टिकल है, ये मेसोन पार्टिकल इन न्यूक्लियस के साथ बहुत स्ट्रोंग फोर्स बनाते हैं। पहली बात इसने ये कही थी। दूसरी बात इसने ये कही थी कि जो मैस होगा इन मेसोन पार्टिकल का, जो मैस होगा वो इलेक्ट्रॉन से कितना होगा? 200 टाइम, 200 टाइम ज्यादा होगा। 200 टाइम्स, 200 टाइम्स इलेक्ट्रॉन के मैस, यानी कि इलेक्ट्रॉन के मैस को अगर 200 से मैं मल्टीपल करूं तब जाकर जो मेसो एक मेसोन का पार्टिकल का मैस होगा। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं तो इसका मतलब है उधर हमारे पास क्या है? मेसन पार्टिकल है। ओके, तो यही बात है जब इसने 1935 में थ्योरी पेश की थी। तो 1935 में थ्योरी पेश की तो उसके बाद हमारे पास म्यू म्यू मेसोन पार्टिकल को डिस्कवर किया गया था। अब ये म्यू जो हमारे पास पाई गया है ना, पाई मेसोन पार्टिकल, ये बाद में डिस्कवर, पहले म्यू हुआ था। म्यू का जो मैथ था, जो सेकंड कंडीशन थी वो तो सेटिस्फाई कर रही थी, लेकिन जो पहली कंडीशन थी इसकी कि इन न्यूक्लियस के दरमियान जो मेरे पास म्यू पार्टिकल की जो अट्रैक्शन है वो बहुत कम है।
वो वीक है। इस लिहाज से जो इन दोनों कंडीशन ये सेटिस्फाई नहीं कर पा रही थी, तो ये फिर सोल्यूशन 1900 जाकर 47 में, यानी कि तकरीबन ऑलमोस्ट 12 साल बाद जाकर ये सोल्यूशन सॉल्व हुआ, जब हमारे पास ये पाई मेसोन पार्टिकल्स को डिस्कवर किया गया था। इसे पहली प्रॉपर्टी ये इसकी थी कि जो पाई मेसोन पार्टिकल्स हैं ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन के साथ मजबूत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन की है, फोर्स होती है। दूसरी प्रॉपर्टी भी इसकी बिल्कुल सेम थी जो इसकी थी, कि इसका जो मैस होता है वो इलेक्ट्रॉन से 200 टाइम्स ज़्यादा होता है। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब ये नहीं बल्कि ये जो हमारे पास था 12 साल बाद ये सोल्यूशन जाकर प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि इनके दरमियान जो हमारे पास मेसोन पार्टिकल्स होते हैं वो मेसोन पार्टिकल्स ये पाई मेसोन पार्टिकल्स होते हैं। ओके, और पाई मेसोन पार्टिकल न्यूट्रल भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव हो सकते हैं। न्यूट्रल कब होंगे? जब न्यूट्रॉन यानी न्यूट्रॉन के दरमियान या प्रोटॉन प्रोटॉन के दरमियान रिएक्शन होगा। ये कब होगा? जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान रिएक्शन होगा। ये कब होगा? जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान रिएक्शन होगा इन न्यूक्लियस के अंदर, वो इस वक्त होगी। डन हो गया। अब हम बात करते हैं मैस ऑफ मेसोन की बात करने की कोशिश करते हैं कि ये हमें कैसे पता लगा कि ये हमारे वाकई मेसोन पार्टिकल हैं। ओके, तो युकव्वा ने क्या किया था कि इसने थ्योरेटिकल पहले एक थ्योरी पेश कर दी थी। वो थ्योरी ये कहती थी कि अगर 140 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर मैस है मेसोन पार्टिकल का, अगर किसी पार्टिकल का मैस न्यूक्लियस के अंदर की अगर किसी पार्टिकल का मैस जितना है, तो इसका मतलब वो हमारे पास मैसर पार्टिकल है, ये वो युकवा पार्टिकल है, जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन 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 प्रोटॉन के दरमियान फोर्स किए हुए होता है। ओके, ये इसने थ्योरेटिकल किया था, लेकिन जब एक्सपेरिमेंटल किया गया था तो वो 132 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैस आया, किसका? पार्टिकल का, और यानी कि मेसोन पार्टिकल का। तो ये अप्रोक्सीमेटली एक दूसरे के साथ ये क्या है, करीब करीब है। तो लिहाजा ये इस वैल्यू ने आकर प्रूव कर दिया था कि जो युकव्वा कहता था वो बिल्कुल सही कहता था कि न्यूक्लियस के अंदर जो मेसोन पार्टिकल होती है, जो मेसोन पार्टिकल वो पार्टिकल जो फोर्सेस की वजह बनती है, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस की वजह बनती है न्यूक्लियस के अंदर, वो सही कहता था। ओके, फिर इसके बाद युकव्वा को नोबेल प्राइज भी दिया गया था। तो ये था हमारे पास युकव्वा थ्योरी। अच्छा, इसमें एक बात ये भी है कि फॉर अ शॉर्ट टाइम, फॉर अ शॉर्ट कुछ टाइम के लिए जो ये थ्योरी है युकव्वा की थ्योरी, ये जो हमारे पास क्या था, ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जी, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को ओबे नहीं करती, ये उसके बिल्कुल खिलाफ जाती है फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। अब अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है ये अलग डिटेल है, डिस्कशन हो जाएगी। यानी कि जो मेरे पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, वो मेरे पास क्या थी, एक अनसर्टेनिटी की, वो मेरे पास क्या है, ये है डेल्टा टी अप्रोक्सीमेटली एज कट, और हम जानते हैं एज कट किसके इक्वल होता है, एज कट ओवर हमारे पास ओवर सॉरी 2 इसके इक्वल होता है। अच्छा, ये मेरे पास इसके इक्वेशन के खिलाफ ये फॉर शॉर्ट टाइम जो युकव्वा की थ्योरी है वो जाती है हमारे पास। ओके, तो यही आज का हमारे तरह टॉपिक था। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।